इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 10 बजे उदयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मृतक कन्हैयालाल के परिवार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी एमएल लाठर भी उनके साथ रवाना होंगे और कल पीड़ित परिवार से जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अंतिम संस्कार कन्हैयालाल का किया गया है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हुए थे और उदयपुर की इस घटना ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और अब जो जानकारी मिल रही है, कल सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा, एमएल लाठर, तमाम लोग उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर मनोज माथुर इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी हैं और उदयपुर की इस घटना ने न सिर्फ राजस्थान पूरे देश को झकझोरा है, मुख्यमंत्री का कल वहां पर जाना, कल के कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से इसे देखा जाए, क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए? देखिए अभिनव, दो तरीके से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। पहला कि किस प्रकार एक सरकार का मुखिया, किस प्रकार एक जनप्रतिनिधि, जननायक वहां पर जाकर अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल सुबह का मृतक के घर का दौरा इस मामले में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता, उनका एटीट्यूड को दर्शाता है। जिस प्रकार उन्होंने पहले दिन से ही इस मामले को हाथों हाथ लिया, जिस प्रकार उन्होंने प्रशासन और सरकार को सख्त हिदायत देकर इस पे कार्रवाई करने के निर्देश दिए और जिस प्रकार उन्होंने अपना जोधपुर दौरा निरस्त कर जयपुर लौटे, अधिकारियों की मीटिंग की, दिशा निर्देश दिए और अब कल सुबह वो उनके घर जाने वाले हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि देखो, जो कुछ हुआ कितना भी गंभीर और कितना भी संगीन हो, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जननायक के तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद उस मृतक परिवार के साथ हैं। एक पहलू ये। दूसरा पहलू अगर हम देखते हैं तो वो राजनीतिक पहलू है। बीजेपी बहुत ज्यादा मुखर हो रही है। बीजेपी के जो अटैक्स हैं वो लगातार पॉलिटिकल अटैक्स बढ़ रहे हैं कांग्रेस सरकार के ऊपर। दिल्ली से लेकर जयपुर तक तमाम लोग इस कवायद में हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार को ये घोषित किया जाए कि वो अकर्मण्य है, काम नहीं कर पाई। ऐसे के अंदर मुख्यमंत्री का वहां जाना एक साफ तौर पर राजनीतिक मैसेज भी है कि सरकार ने अपना काम पूरा किया है, सरकार ने किस तरीके से इस मामले को गंभीरता से और संवेदनशीलता से लिया, डील किया। ये तमाम बातें कल उनके इस दौरे से दो मकसद हल करती हैं। तो मुख्यमंत्री का कल सुबह जाना और उनके साथ में खास तौर से मुख्य सचिव उषा शर्मा और डीजीपी पुलिस एमएल लाठर का जाना, ये बताता है कि न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी, न सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बल्कि सरकार और उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि जो ऑफिसर्स हैं वो किस प्रकार गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं, वो ये सारी चीजें मैसेज देने के लिए कल का ये दौरा तय किया गया है। कल सुबह लगभग 10 बजे मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना होंगे और 11:15 बजे उनका वहां पहुंचने का कार्यक्रम। मनोज जी, आपने दो पहलू का जिक्र किया, संवेदनशीलता की बात करें या सियासत की बात करें, दोनों ही पहलुओं के चश्मे से अगर देखते हैं तो कल जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, तमाम लोगों की तरफ से कुछ मांगे हैं जो सामने रखी जा रही है, चाहे वो पीड़ित परिजनों को सरकारी नौकरी देने को लेकर, कुछ आर्थिक मुआवजा को लेकर, इन तमाम जो मांगे, क्या ये भी संभव है कि कल वहां पर जाने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से इसे स्वीकार किया जा सकता है, कुछ ऐलान पीड़ित परिवार के लिए हो सकता है? देखिए अभी ना मोटे तौर पर तो ये सेट रूल्स हैं, इसमें कोई ज्यादा ऊपर नीचे चेंजेस नहीं होते हैं। सरकार ने अपनी ओर से गाइडलाइन बना रखी है कि किस प्रकार के प्रकरण में किस प्रकार का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने अपनी ओर से 31 लाख रुपए की जो मुआवजे की घोषणा करी है वो भी हो चुकी है। शव का अंतिम संस्कार हो चुका है। संविदा पे बच्चों को नौकरी देने की बात हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा क्या होता है ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बहुत संभव है कि सरकार ये चाहेगी कि जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो लॉ बने हुए हैं, उसके अनुरूप ही परिवार को सांत्वना देकर मनाया जा सके। और अगर संभव हुआ तो सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए एक कदम आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस पे अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कल जब वहां पर रहेंगे तो उनके परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, उस समाज का क्या रिएक्शन रहता है, और खास तौर से मुख्यमंत्री को राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या लगता है, तो वो घोषणाएं जो है वो कल ही सामने आएंगी। लेकिन जहां तक मेरा ये संभावना है वो ये है कि जो नॉर्म सेट है मुख्यमंत्री और सरकार उसको तोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो आगे के लिए फिर प्रेसिडिंग सेट हो जाती है। जी मनोज, एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैसे हमने देखा है
कि अमूमन जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद संवेदनशील माने जाते हैं इस तरह के मामलों को लेकर, जो हमेशा से वो ज़मीन पर जाते हैं, लोगों से, पीड़ितों से मुलाकात करते हैं और भावनाएं व्यक्त करते रहे। हमने हमेशा इससे पहले भी देखा है। लेकिन जिस तरह से कल जयपुर बंद का आह्वान कई संगठनों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और उसके बाद 3 जुलाई का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया, लाखों के लोगों के जमा होने का दावा किया गया, तो ये भी एक फैक्टर है कि मुख्यमंत्री जो है कल सुबह सुबह रवाना हो रहे हैं जाते, लेकिन हो सकता है कि ये कार्यक्रम कुछ दिन बाद होता। हाँ देखिए, बहुत संभव है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि जब जो दूसरा बिंदु है जिसको अपने डिस्कस किया था वो राजनीतिक पहलू था। दबाव समूह अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। लगातार दिल्ली से लेकर जयपुर तक और जयपुर से लेकर उदयपुर तक लगातार दबाव समूहों का ये पहल है कि किसी तरह सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। हाँ। राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर मुख्यमंत्री की ये कोशिश है कि वो न सिर्फ सरकार के मुखिया हैं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के भी हैं। वो चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस मामले का पटाक्षेप हो। अब चूंकि मामले के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ गए हैं, क्योंकि मामले के अंदर आतंकवाद सीमाओं से परे जाकर जुड़ रहा है, तो ऐसे के अंदर बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि वो इस सारी जांच को केंद्र के पाले में डाल दें, जो कि एनआईए के नाम से ऑलरेडी काम हो चुका है। मुआवजा अपने स्तर के ऊपर वो दे चुके हैं। बिल्कुल। प्रभारी मंत्री वहां जाके साधना और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। समाज के लोग और धार्मिक लोग लगातार मुख्यमंत्री के आह्वान के ऊपर इन लोगों की समझाइश का काम कर रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री के स्तर के ऊपर, सीएमओ के स्तर पे जो काम होने चाहिए ताकि प्रदेश की शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके, वो ऑलरेडी चल रहे हैं। उनका कल जाना ये जरूर है कि जिससे पहले कि उनके विरोधी दल, उनके प्रेशर ग्रुप ज्यादा मुखर हों, वो जाके इस मामले का पटाक्षेप करना चाहते हैं। मेरी समझ में कल का उनका दौरा इस मामले को बहुत हद तक सीमित कर देगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से बहुत ज्यादा एग्रेशन या रिजिडनेस दिखाई दी है। उनका टकराव सरकार के साथ दिखाई नहीं दिया है। बात सिर्फ इतनी है कि इस कोलाहल के माहौल में, इस उत्तेजना के माहौल के अंदर शांति व्यवस्था कैसे बनाई जा सके, उसके इंतजाम करने हैं। उसके लिए पब्लिक को समझाना है, जो मोटे तौर पे 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद हम देख रहे हैं कि सरकार ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में रखी है, शांति का माहौल नहीं बिगड़ा है। तो कल का दौरा जो है वो अपने विरोधियों को उनके पॉलिटिकल वार से खत्म करने का है। जी बिल्कुल। मनोज जी, एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि उनकी कोशिश होगी कि गेंद जो है वो केंद्र के पाले में, जो है जांच का जो पूरा मामला है वो उधर किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तार भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसकी तैयारी मुख्यमंत्री या इसका अंदेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहले से था? क्योंकि घटना के ठीक बाद उनकी तरफ से जो पहला बयान आया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को सामने आकर ऐसे माहौल में अपील करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। तो उस वक्त से उन्होंने जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की दूरदर्शिता को भांप लिया था। देखिए अभिनव, बहुत मौजूद प्रश्न किया है आपने। आप घटनाक्रम को अगर सीक्वेंस पकड़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कल शाम तक, इस घटना के घटित होने के कुछ घंटों बाद तक, शाम तक मुख्यमंत्री की ओर से जो बयान आया था वो यह बयान था कि बहुत संभव है कि आरोपी, हत्यारा, इसके संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ऐसा हो नहीं सकता कि जिस व्यक्ति के संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो वो ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दे सके। ये एक अंदेशा था जिसको बहुत कम लोग भाप पाए, लेकिन पुलिस विभाग ने इस पे जांच शुरू कर दी थी और रात भर ये जांच जब चली और सुबह होते होते मुख्यमंत्री ने जयपुर आते वक्त जब पत्रकारों से बात करी तो आपको याद होगा, सुबह पहले उनकी पहली बाइट ये थी कि हमने पता लगा लिया है, वो 45 दिन की ट्रेनिंग पाकिस्तान में करके आया है, अरब देशों से उसके संबंध रहे हैं, 8 नंबर ऐसे हैं जिससे वो लगातार संपर्क करता रहा है। ये तमाम पहलू जांच के सामने ला दिए गए और मालूम यह चला कि ये मामला जिसे सिर्फ हम ये हेट मर्डर का केस समझ रहे थे, जिसे हम सिर्फ विद्वेष की भावना समझ रहे थे, जिसे हम साधारण एक हत्यारा समझ रहे थे, वो साधारण हत्यारा नहीं होके बल्कि दोपहर होते होते सरकार की ओर से आतंकी घोषित कर दिया गया। तो अब जांच का जो केंद्र है वो आतंकवाद है और आतंकवाद की जांच का जिम्मा एनआईए ने अपने सुपुर्द ले लिया है। यहाँ एटीएस की तरफ से सरकार ने साफ तौर पर कर दिया है ये स्पष्ट कि एटीएस की अब ज्यादा भूमिका नहीं है, अपितु सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका रहेगी, जांच एनआईए करेगी। तो मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं ने जो कल शाम को अंदेशा जाहिर किया था वो आज शाम होने तक यानी 24 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है। मामले की जांच एनआईए के पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। मनोज जी, इसे अगर दूसरी तरह से देखें तो जो
कल सुबह मुख्यमंत्री के जाने का जो प्लान तैयार हुआ है, आज उससे पहले सर्वदलीय बैठक उन्होंने ली है, तमाम दूसरे जो दलों के नेता थे उनकी बातचीत भी हुई है उनसे, मुख्यमंत्री से अपने स्तर पर। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि बैठक में ये उन्हें कहा गया हो कि आपको जाना चाहिए था, या फिर इस तरह के कोई कदम उठाए जाने चाहिए थे, एक मत होकर, एक राय होकर ये एक फैसला हुआ हो वहां पर तमाम पार्टियों की तरफ से कि मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए ताकि हालात जो है बढ़िया हो? अमरनाथ, इसकी संभावनाएं कम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इतने मैच्योर पॉलिटिशियन है कि किसी को ऐसी सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पिछले 24 घंटे के अंदर जिस तत्परता से एक्शन लिए गए और उन्होंने तुरंत भाप लिया कि ये मामला उतना छोटा नहीं जितना छोटा शुरुआत में समझा जा रहा था। इसीलिए आज सर्वदलीय बैठक आनंद फानंद में बुला के उन्होंने अपना पक्ष रख दिया, सरकार द्वारा किए हुए कामों की उनको जानकारी दे दी और उनसे सुझाव ले लिए। अब विपक्ष के पास खाली हाथ है, विपक्ष के पास अटैक करने के लिए कुछ नहीं है। जब आप सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री के सामने बैठे हैं और अपने विचार से उनको संतुष्ट कर रहे हैं, जब सरकार अपने सारे किए हुए कामों को आपके सामने डिस्क्राइब कर रही है, तो विपक्ष के पास उनकी खिलाफत करने के लिए कुछ नहीं बचा। तो इट वाज नॉट अ स्ट्रेटेजिकल मूव, रादर इट वाज अ पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकल मूव। जिस तरीके से उन्होंने रणनीतिक रूप से राजनीति के अंदर महारत हासिल की है, तो आज विपक्ष देखिए आपको कहीं पर भी आपको वोकल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गुलाब चंद कटारिया है, वो हैदराबाद के लिए निकल चुके हैं, सतीश पूनिया है, राजेंद्र सिंह राठौड़ है, ये तमाम लोग दोपहर तक तमाम आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन आज शाम होते होते भाजपा की ओर से और प्रेशर ग्रुप्स की ओर से सिर्फ बंद के आह्वान के अलावा कोई और अटैक नहीं जो सरकार की ओर हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं मैं, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि कल जब मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे तो किसी भी चश्मे से देखने से अलग हटकर एक संवेदनशील कदम के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, और कोशिश भी तमाम लोगों की यही है कि पहले प्रदेश के हालात जो है सामान्य हो जाएं, शांति पूर्वक जो है तमाम चीज़ें जो हैं अपने रास्ते अपने पटरी पर लौट आए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम बातों पर विस्तार से जानकारी देने।